तो जैसा कि आपको पता है कि जब हम किसी जिले में जाते हैं तो हम ऐसे किसी एक युवा लड़के को पकड़ते हैं जो बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहा है। अभी हम मोतिहारी में हैं, पेज के माध्यम से आपको मालूम चल गया होगा। मोतिहारी का ये अगरवा इलाका है। इनका नाम है केशव, और केशव ने हमको पहले खाना खिला दिया है समाज सेवा के तौर पर। केशव पिछले 27 जुलाई से, ठीक कह रहे हैं, आज हो गया 22 अगस्त, लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं। इनके घर के बाहर सामग्री भी रखी हुई है जो आपको हम दिखाएंगे, लेकिन पहले भूमिका के तौर पर इनसे बात कर लेते हैं कि ये कब से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच कर इन्होंने ऐसा किया, उसके बाद वहां चलेंगे। हाँ, तो केशव जी, शुरुआत कब हुई थी, कैसे हुई थी? जी, अचानक से सुबह में हम लोग जब जगे तो फेसबुक पे हमने देखा कि मेरा जो गांव है भवानीपुर, वहाँ पे जो 100 साल पुराना जो बांध बना हुआ था वह पता चला कि टूट गया है और पूरा गांव तहस नहस एक तरीके से हो चुका है। हजारों लोग रोड पर आ चुके हैं, रहने के लिए जगह नहीं है, खाने को खाना नहीं है। तो उसके बाद क्योंकि अभी कोविड का समय चल रहा है, मैं भी बाहर रहता हूँ, अभी कोविड की वजह से यहाँ पे फंसा हुआ रहते हैं? जम्मू कश्मीर में रहता हूँ। कटरा एक जगह है जम्मू कश्मीर में, वैष्णो देवी, वहाँ श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय से मेरी पढ़ाई चल रही है। तो जब हमने देखा वो फेसबुक के थ्रू कि ऐसा कुछ हुआ है गांव में, फिर गांव के लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे नेटवर्क भी खत्म हो चुका था, कुछ पता नहीं चला कि गांव में ऐसा हुआ क्या है। फिर धीरे धीरे में जब जानकारी प्राप्त हुई कि क्या स्थिति है, जाने का जब रास्ता भी बंद हो चुका था, तो 1 से 2 दिन के बाद जब रास्ता वहाँ पर खुला तो हमने कोशिश किया कि शुरुआती दौर में जहाँ पे लोगों को खाना बनाने के लिए कुछ नहीं है, उन्हें सूखा राशन हम पहुँचाएं। तो शुरुआत हमने 300 घर से की थी। पहले दिन हम 300 घर में हमने राशन पहुँचाया। फिर 3 से घर पहुंचा दिए। हाँ। फंडिंग का क्या सीन था? ये अपने पूरे तरीके से घर का फंडिंग था हमारे। कुछ नहीं था बाहर से? नहीं, कुछ नहीं, कोई बाहर से फंडिंग नहीं थी। और घर वालों के सहयोग से घर वाले ही पहले आ गए हैं, फिर मैं उसमें एज ए वॉलंटियर जुड़ा और हम लोग काम करना शुरू कर दिए। उसके बाद हम लोग फिर कुछ और सूखा राशन पहुंचाए। इसी तरीके से लगभग एक एक दिन के गैप के बाद, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है तो एक दिन के आने के बाद हमें भी डर रहता है कि कहीं सिम्टम ऐसा ना आ जाए या कुछ, तो एक दिन गैप करके हम लोग जाना शुरू किए 300 लोगों के घर में। फिर उसके बाद मेरे जो भाई डॉक्टर हैं उन्होंने कहा कि यहाँ पे हेल्थ कैंप लगाने की आवश्यकता है, और भैया और भाभी दोनों डॉक्टर हैं, तो उन लोगों ने डीएम सर से मुलाकात की, उन्होंने ये प्रपोज किया कि हम हेल्थ कैंप लगाना चाहेंगे क्योंकि लगातार बीमारी फैल रही है। फिर हमने हेल्थ कैंप लगाया। फिर हमने देखा कि पानी की वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो कुछ अपने जान पहचान वाले लोगों के थ्रू हमने एनर्जी ड्रिंक की व्यवस्था की। उसके अलावा एनर्जी ड्रिंक हमने पहुँचाने की शुरुआत की। अब हम लोग कुछ घर फिक्स करके, जहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि अब धीरे धीरे चीज़ें सामान्य हो रही है, पानी कम हो रहा है, बीमारी लेकिन फैल रही है, तो उन लोगों का हम लोग एक लिस्ट बना रहे हैं जिनका बिल्कुल दिक्कत है घर में खाना पहुंचाने की, उनको एक एक महीना का राशन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगला हमारा टारगेट है, ये हेल्थ कैंप तो धीरे धीरे लगातार कुछ वीक पे हम लगाते रहेंगे। उसके अलावा घर बनाने में हम जो मदद कर पाएँ, और सबसे पहला कि अब जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो है सर्पदंश का। सांप रोज दर्जनों लड़कों को, बच्चों को सांप काट ले रही है, महिलाओं को सांप काट रहा है। वो उसको लेके हम लगातार ये विचार कर रहे हैं कि उससे कैसे हम बचा सकते हैं। तो उसके लिए जूतों का हम प्रबंध करने में लगे हुए हैं, मच्छरदानी का प्रबंध करने में लगे हैं। 1 से 2 दिन में वो भी हम कर लेंगे। अब इनसाइड स्टोरी में 2 बातें होती हैं। पहला होता है या तो आपको राजनीति में जाना है, और दूसरा होता है आपका मेंटल स्टेबिलिटी उस वक्त से लेकर अब तक कैसा है। तो पहले राजनीति वाला जवाब दीजिए। जी, अब इसको लेके बहुत सारी बातें अभी भी हो चुकी है, पहले से भी मैं बहुत सारा चीज़ करते आ रहा हूँ, तो एक लोगों के मन में है कि राजनीति में आना चाहता है। क्योंकि तो अब होता है ना कि लोग जाता है 1 किलो चूड़ा किसी को दिया और 3 गो फोटो अपने फेसबुक पे डाल दिया कि मदद करते हुए मैं। नहीं, फेसबुक पे मैंने भी इसका फोटो डाला हुआ है, लेकिन ना मैं क्लियर कर देता हूँ, मेरी उम्र अभी चुनाव लड़ने से बहुत दूर है। मतलब अभी मैं कागज के हिसाब से अगर बोलूँ तो मैं 22 साल का हूँ, और अभी आपको पता होगा इस विधानसभा में और लोकसभा में 25 साल की उम्र चाहिए। तो अगर इलेक्शन होता भी है तो 2025 में होगी, और अभी तक मेरा ऐसा कोई मंशा नहीं है, क्योंकि ना मेरे पास इतनी पूंजी है। क्योंकि आज भी गांव में लोगों को वो फॉर्चूनर से 5 लोग आए, 5 फॉर्चूनर आए, व्हाइट कलर की गाड़ी हो, पैसा बांटे और चुनाव लड़ जाए, तो वो चीज़ के लायक अभी मैं नहीं हूँ। ना आने वाले 5 साल में भी ऐसा नहीं हो जाएगा, कोई बड़ा जादू ना हो जाएगा कि मैं उस तरीके से हो जाऊँ, तो अभी ऐसा कोई मंशा नहीं है। लेकिन वाकई मुझे लगता है कि अगर आपको बड़े पैमाने पे तब्दीली करनी है तो राजनीति में आना पड़ेगा, और युवाओं को आना पड़ेगा जो लोग एक्टिव राजनीति करना चाहते हैं, अलग तरीके की राजनीति करना चाहते हैं। एक मतलब आप कह सकते हैं सिर्फ चुनाव जीतना जिसका मकसद नहीं है, क्योंकि और भी तरीके से राजनीति हो सकती है कि आप किसी भी पार्टी के बड़े पद पर जाके नीचे की ग्राउंड लेवल की राजनीति
को बदलें, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि राजनीति दो ही सबसे ज़्यादा खराब इस वजह से है क्योंकि ऊपर में जो नेता बैठे हुए हैं वो 65 साल 70 साल के हैं जो टिकट का डिसाइड कर रहे हैं, और यहाँ पे ग्राउंड पे 25 साल का लड़का टिकट की कोशिश कर रहा है या कर रही है, तो उनका मैच नहीं कर पाता है वो थिंकिंग, और टिकट एक 55 साल के बूढ़े लेके जाते हैं और उस लायक काम नहीं कर पाते हैं। हाँ, उस लायक काम नहीं कर पाते हैं जो एक 20 साल और 22 साल का युवा चाहता है, क्योंकि उनका एस्पिरेशन वो 55 साल वाला जो 30 साल पहले उन्होंने किया था वो आज भी वही सोच रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है ऊपर की राजनीति को बदलना, ये ग्राउंड लेवल राजनीति को छोड़ के। इनसाइड स्टोरी बताइए, बाढ़ कवर करें, मतलब जब आप बांटने जाते होंगे सामान को, क्या सोचते थे? बिहार को देख के कैसन लगता था कि अभी यहाँ बाढ़ आ रहा है तो टांटिया घर टूट जा रहा है? अभी आप मेडिकल कैंप लगवाएं, नियमतः सरकार को लगवाना चाहिए था। सरकार आपने यही बताया कि डीएम साहब ने आपको कहा कि बाद में आपको दवाई देंगे जो आपको कम पड़ेगा, लेकिन नियमतः ये है कि उनको पहले करना चाहिए था। तो आपका मतलब एक युवा का जो जम्मू कश्मीर देख के आ रहा है उसका मेंटल स्टेबिलिटी बिहार को देख के कैसा होता है? नहीं, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि हम लोग जब मेडिकल कैंप लगाए थे उसमें अचानक से एक औरत एक बच्चे को लेकर दौड़ते हुए आती है हमारे पास और कहती है कि इसका जल्दी से इलाज कीजिए, लेकिन उसकी आंख मतलब उल्टा होना कहते हैं ना, वो हो चुका था क्योंकि वो, हाँ, उस बच्चे का, वो बच्चा मेरे ख्याल से 6 या 7 साल का होगा, क्योंकि उसने मिट्टी तेल पी लिया था। वो कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा कि उसने पानी की तलाश की होगी, चारों तरफ बाढ़ की पानी है, पीने के लिए पानी मिला नहीं, मिट्टी तेल देखा, मिट्टी तेल पी गया और वो ध्यान उसकी हो गई वहाँ पे। तो अगर ये सब चीज़ें आपको झकझोर नहीं रही है और राजनीतिक मंशा ही लेके आप ग्राउंड पे उतर रहे हैं, तब आपके अंदर की इंसानियत मर चुकी है। भले आप बहुत बड़े पद पे पहुँच जाए, बहुत बड़े राजनेता बन जाए, आपकी एक पटना और दिल्ली में बड़ी मकान हो जाए, लेकिन जब तक उनको मदद ना पहुंच पाए, वो लोगों की जान हम बचा नहीं पाए, तब तक क्या फ़ायदा। मैंने इतने दिन हम लोग बाहर रहे, आप भी बाहर से आए हुए हैं, आप दिल्ली रहते थे, और लेकिन आके वो भी अभी भी वो 25 साल पुरानी चीज़ें आज तक हो रही है ग्राउंड पे, तो क्या फ़ायदा हमारे पढ़ाई लिखाई का, क्या फ़ायदा जो भी आपने पैसे कमाए हैं उसके। तो हमारी कोशिश थी कि मैं हमेशा से क्लियर कर देता हूँ कि हमारा ये नहीं है कि हमने पूरा जिला को कवर कर लिया, हमने पूरे स्टेट में बहुत काम किया और बाकी किसी ने कुछ किया नहीं है। मेरा एक टारगेट था भवानीपुर गांव, और भवानीपुर गांव में ही हम लोग अभी भी काम कर रहे हैं और आगे भी भवानीपुर गांव, क्योंकि अगर एक गांव भी हमने सुधार लिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। और कोई एक गांव सुधार लेने से मैं बहुत बड़ा विधायक या सांसद नहीं हो जाऊंगा, ये भी बात मुझे पता है, लेकिन मेरा टारगेट मेरा एक गांव ही है और मैं उस एक गांव को सुधार के रहूंगा। ये मतलब ये जो इनका बात था ना बहुत बेस्ट था, क्योंकि लोग सुनते होंगे आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि आप उस विधायक को चुनिए जो आपके क्षेत्र का काम करे, और हर विधायक अगर अपने क्षेत्र का काम करने लगेगा तो वो बढ़ जाएगा। तो बहुत शानदार बात कहा केशव ने कि हमारा टारगेट सिर्फ भवानीपुर था, अगर भवानीपुर हम सही कर दिए तो कोई गोपालगंज देखेगा, कोई मोतिहारी शहर देखेगा, कोई बेतिया देखेगा, और ऐसे सब कुछ सही हो जाएगा। सवाल का जवाब आपने नहीं दिया केशव जी, वो अभी मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। एक आपकी मनोस्थिति अभी बिहार को और आपके इस भवानीपुर और मोतिहारी को देख के क्या बन रही है? मेरे हिसाब से एक परमानेंट चेंज की ज़रूरत है। जैसे कि मैं कितने दिन किसी को जाके मुफ्त में अनाज दे सकता हूँ या कुछ भी आगे हेल्थ कैंप हम लगा सकते हैं। वहाँ पे एक ज़रूरत है एक प्रॉपर हेल्थ सेंटर की, अच्छे तरीके से ज़रूरत है एक लाइब्रेरी की, ज़रूरत है उन बच्चों की जो आगे के तौर पे मतलब आगे तरीके से पढ़ाई करें, जिनके लिए सही तरीके से शिक्षा की व्यवस्था हो। लेकिन अगर मुफ्तखोरी चीज़, क्योंकि वहाँ पे भी आप जाइए ना तो हज़ारों लोग दौड़ के आ जाएंगे, क्योंकि एक मुफ्तखोरी की बीमारी लग चुकी है बिहार में। मतलब मुझे इसमें बिल्कुल शर्म नहीं है कहने में कि फ्री में जो भी मिले उसको लूट लो, लेकिन ये इससे कितने दिन काम चलना होगा। तो लोगों को भी अब समझना पड़ेगा कि कुछ मेहनत करके कुछ उस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ा के काम करे कि जैसे कि समाज सेवी भी जो काम करें तो वो परमानेंट ढांचे के तौर पे काम करे। ये नहीं कि हमने मुफ्त में बांट दिया, वोट ले लिया, विधायक बन गए, मुखिया बन गए, अब मेरे ख्याल से अब तो वार्ड में भी बहुत सारे पावर आ गए हैं, तो वार्ड बन गए और बैठ गए, तो इससे काम नहीं चलेगा। एक प्रॉपर रिजिड तौर पे एक प्रॉपर ढांचा की ज़रूरत है, हर गांव को ज़रूरत है, और ये नहीं कि बहुत बड़े पैमाने पर करे, छोटे स्तर पर करे, लेकिन अच्छे तरीके से करे। अच्छा, आ जाइए अनीश और आप भी केशव, यहाँ इनका कुछ सामान पड़ा हुआ है और हम चाहेंगे कि इन्हें दिखाकर ये बात की जाए, ताकि आजकल लोग ये कहते हैं ना, हो सकता है कि छोटा पब्लिसिटी कर रहा हो या किसी ऐसे को बुलाकर बातचीत कर रहा हो। साहब को बुला लीजिए जो साहब आपके साथ थे। और एक बात जो केशव की अच्छी थी, जो केशव ने ये कहा कि मेरे घर वालों ने पहले इनिशिएटिव लिया और उसके बाद हमने साथ दिया। क्या लगते हैं आप इनके? मैं उनका बड़ा भाई हूँ, केशव। बड़ा भाई जी, क्या करते हैं आप? मैं प्रोडक्ट मैनेजर हूँ, मैं आईटी कंपनी में काम करता हूँ। कहाँ पे? और मैं मुंबई में हूँ। अच्छा। सो मैं कोरोना में लॉकडाउन से पहले मैं घर पे आया और तब से मैं यहीं पे वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। अच्छा, वर्क फ्रॉम होम जी। क्या कैसे आइडिया आया कि निकल जाना चाहिए, लोगों का हेल्प करना चाहिए? सो आइडिया था या इमोशन? इसको इमोशन कहेंगे, क्योंकि आप गांव से हमेशा ही आप एक बहुत छोटा सा कोटेशन है कि आप एक
बिहारी को बिहार से दूर कर सकते हो, लेकिन बिहारीपने को बिहारी से कैसे दूर करोगे? सो जब मैं घर आया और सुना कि जब बाढ़ का चल रहा है और भवानीपुर बहुत बुरी तरीके से इससे प्रभावित है, तो हम लोग फिर गांव की तरफ कूच किए और गांव में जाके जो हो सकता था, केशव ने ज़्यादा अपने इनिशिएटिव लिया और गांव के हर लोगों तक पहुंचने की कोशिश करी। गांव जाने के बाद जो मुझे लगा कि ज़रूरत बस आपदा राहत पहुंचाने की नहीं है, ज़रूरत है ग्रास रूट लेवल पे पहुंच के काम करने की। और जब हम ग्रास रूट लेवल पे, तो आपको समझना पड़ेगा कि इकॉनमी कैसे गांव की ड्राइव होती है। वो होती है एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ को अगर हम बढ़ावा दें, शिक्षा का बढ़ावा दें। एक जगह हम पहुंचे जहाँ पे मेरे पिताजी ने कहा कि ये यहाँ पे उन्होंने पढ़ाई करी हुई है आज से 50 साल पहले। आपके पिताजी? जी, अच्छा। आज से 50 साल पहले उन्होंने एक हाई स्कूल पे जहाँ पे हम राहत बांट रहे थे, और उनके हिसाब से अगर चले तो वो जगह पे कुछ खास परिवर्तन नहीं है इन 50 सालों में। शायद वो जगह जहाँ पे पहले प्राइमरी स्कूल होता था वहाँ मिडिल स्कूल चल रहा है, लेकिन क्या ये 50 साल में खाली वहाँ मिडिल स्कूल होना चाहिए था? वहाँ पे अगर सरकार चाहती तो एक हाई स्कूल आ सकता था। हाई स्कूल जब डेवलप होता तो उसके अराउंड एक इकोसिस्टम डेवलप होता जो उस गांव के लोगों को तैयार करता। अगले दो बचपन में सुना करते थे 2020 तक भारत एक विकसित राष्ट्र होगा। 2020 में खड़े हैं और हर तरह से शैटर्ड, एक्सपोज्ड, और पता नहीं चल रहा है कि आगे का लाइफ कैसे होने वाला है। मुंबई से कितना अलग है बाढ़ के मामले में? क्योंकि बाढ़ वहाँ भी आता है, वहाँ ही मैंने देखा है कि रोड भर जाता है, लेकिन वहाँ का सिस्टम और यहाँ का सिस्टम कैसा लगा? मुंबई अगर आप देखें तो काफ़ी आगे है। अगर आप आगे बोलते हैं तो उसको डिफाइन करना पड़ेगा। कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, HDI होती है, लिटरेसी होती है। जो लोकल लेवल पे आप बात करेंगे तो GDP होता है, पर कैपिटा इनकम होता है, PPP होता है। तो अगर आप मुंबई में अगर आप गांव में जाएं, जैसे औरंगाबाद और उनके और भी बहुत सारे, दंतेवाड़ा और बहुत सारे वैसे जो गांव हैं उनके, जहाँ पे ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं, तो वहाँ पे स्थिति कमोबेश बिहार की तरह ही है, क्योंकि वहाँ पे भी फेलियर है लोकल गवर्नेंस जो है वैसे उससे, लेकिन ज़्यादा स्थिति खराब है बिहार में। बिहार में रिसोर्सेज की कमी नहीं है। हमारे पास अगर आप बिहार में अगर खाली चंपारण की बात करें तो 160 से ज़्यादा छोटी बड़ी नदियाँ हैं। सो क्वेश्चन ये नहीं है कि हमारे पास रिसोर्स का अभाव है। महाराष्ट्र में रिसोर्स का अभाव है जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है। बिहार में रिसोर्स का एक्सेसिवनेस है, एक्सेस है हर चीज़। आपके पास पानी ज़्यादा है, हम चैनलाइज कर सकते हैं। हमारे पास लोग ज़्यादा हैं, हम उनको पढ़ा के, उनको स्किल करके, हम लोकल लेवल पे, ग्राम लेवल पे हम अच्छी व्यवस्था करके उनको यहीं पे रख के अपनी इकॉनमी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन नहीं, हमने अशिक्षा और पॉपुलेशन को जो है वो मैनेज नहीं किया है। क्यों नहीं मैनेज किया है? क्योंकि शायद नीयत का अभाव है और वोट बैंक का पॉलिटिक्स इतना ज़्यादा लोगों के नसों में सना हुआ है कि वो उस एक सोच से उभर के वापस ऊपर को नहीं सोच पा रहे हैं। लेकिन ज़रूरत है आज के डेट पे कि आप आज से 10 साल आगे की योजना बनाएं और उसमें छोटे छोटे, पहले तो आप एक बड़ा योजना बनाएं कि आपको करना क्या है। और जब आप बोलेंगे कि मुझे शिक्षा बढ़ाने हैं, मुझे लोगों को शिक्षित करना है, फिर क्वेश्चन आएगा कि कैसे, कब, और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन के फेजेस आएंगे। रोल आउट कीजिए उसको फेज मैनर में। सो अगर एक प्रॉपर तरीके से, पहली चीज़ है कि इंटेंशंस क्लियर हो, सेकंड चीज़ है इंटेंशंस के साथ एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। इफ़ दिस हैज़ टू बी डन इन अ प्रॉपर थॉट आउट मैनर, तो बहुत ही अच्छे तरीके से बिहार को डेवलप किया जा सकता है। केशव, क्या है ये बिस्लेरी कंपनी की आप कह सकते हैं फ्लेवर्ड वाटर है। क्योंकि पानी की बहुत बड़ी दिक्कत थी, तो हमने कुछ दिल्ली बेस्ड NGO से टाई अप किया। उनको बताया ये अभी जो मैंने आपको पानी की कहानी सुनाई मिट्टी तेल वाला, कैसी स्थिति आ चुकी है ग्राउंड पे। तो उन्होंने मदद के तौर पे हमें 25,000 के करीब में बोतल्स भेजे। तो काफ़ी बोतल्स हमने बांट दिया है। और जगह की कही आप कमी, एक छोटा सा घर है, तो अपने घर में ही हम लोग इसको स्टोर किए हुए हैं। और जैसे जैसे ज़रूरत आ रही है, जो लोग मांग भी रहे हैं, उन लोगों को हम लोग ये चीज़ें दे रहे हैं कि अलग अलग NGO या अलग अलग संस्था या अलग अलग कार्यकर्ता जो लोग काम कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, उनको हम लोग ये चीज़ें दे रहे हैं कि आप जाके अपने लेवल पे उन लोगों को ये पहुँचाएं कि उनकी मदद हो पाए। ये केशव थे मोतिहारी के।
इनकी अच्छी बात अब मेरी अंत में टिप्पणी ये रहेगी कि आप देखते हैं कि जो नए नए लड़के हैं, हर जिले में ऐसे लड़के आ गए हैं या लड़कियां आ गई हैं जो पब्लिक फंडिंग के हिसाब से ऐसा काम कर रहे हैं, लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। लेकिन अभी तक ये मेरा पहला अनुभव था जहां पूरा परिवार मिलके ही पहुंचा रहा है, क्योंकि ये सक्षम है। ऐसा नहीं है कि भीख मांग के कर रहे हैं, लेकिन ये कर रहे हैं। तो इट गोज टू यू ऑल्सो। अगर आपके पास इतना है तो सरकार नहीं कर पा रही है, ये लोग जानते हैं। ये कह रहे हैं कि जहां इनके पिताजी ने 50 साल पहले पढ़ा था वहां अभी मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल तक नहीं बन पाया है। तो इफ दे वांटेड वहां बहुत कुछ बन चुका होता। तो बस यही गुजारिश रहेगा आपसे कि ऐसे लोगों को हम यहाँ इसलिए ला रहे हैं जनता जंक्शन पर, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अगर आप भी उतने सक्षम हैं या फिर आप फंडिंग के ही माध्यम से कुछ कर रहे हैं तो करिए। बाकी आप हमारे पेज पर मैसेज करिएगा तो हम आकर आपकी कहानी को लोगों को जरूर दिखाएंगे। अभी मैं मोतिहारी में हूँ, मोतिहारी की अन्य खबरों को कवर करके आप तक पहुंचाऊंगा। फिलहाल क्लोजिंग रहेगा। कैमरे के पीछे अनिश शर्मा खड़े हैं, मैं प्रशांत राय हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।